किसी तरफ से भी उनकी कोशिशें जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। उसकी वजूहात क्या थी? मियाँ साहब जो डिमांड करते हैं कि उनके केसेस ख़त्म किए जाए, मुमकिन नहीं है। उनको अगले 5 साल दिए जाए, मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी अदारा किसी भी सूरत में कोई भी गैर आईनी ना काम कर सकता है, ना काम करेगा, और ना ही कोई इस बात की उम्मीद रखे। अब इन्होंने जब इतना ज़्यादा शोर डालना शुरू कर दिया, आपने देखा कि बेइंतहा शोर पड़ा। जो ये लतीफ़ क्या कह रहे हैं, शाहिद आका नवासी क्या कह रहे हैं, तलाल चौधरी क्या कह रहे हैं, ख़ुद मरियम क्या कह रही हैं, बहुत से लोगों ने बरी करना शुरू कर दी। और एक ऐसा माहौल बना दिया कि लगता था जैसे मियाँ नवाज शरीफ कल आ रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ परसों आ रहे हैं। एक पूरी प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ किया गया। लेकिन मैं उस वक्त भी कहता था मियाँ नवाज शरीफ नहीं आ रहे। मेरे पास जो इतलात है, ये सारा कुछ, ये डील या ये डील दोनों का आप लफ्ज़ कर लें, या किसी से राब्तों का सिलसिला आज से कम 2 माह पहले ही ख़त्म हो गया था, जब एक बहुत बड़े शख्स ने कोशिश की थी किस तरीके से कि जनाब मैं मियाँ नवाज शरीफ को रिलीफ दिला सकूं। तो आगे से वाज़े जवाब आया था, मैं जो आपको कह रहा हूँ, वाज़े जवाब आया था कि इस बात को जहन में रखें कि हम कोई गैर आइनी काम नहीं करेंगे। उसके बाद इन्होंने शरी बरादरान ने गैर मुल्की सफ़ीरों से रब्ते शुरू किए। मियाँ साहब के कुछ चाहने वालों ने गैर मुल्की सफ़ीरों से रब्ते किए, उन सुफरा के ज़रिए उनकी हमायत लेकर कोई प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की, उसमें भी वो नाकाम हो गए, बिल्कुल कुछ नहीं। अब इन सारे मामलात पे तो 2 माह पहले ये नाकाम हो गए थे। अब ये सिर्फ और सिर्फ अपना ये तासर देना चाह रहे थे कि मियाँ साहब आ रहे हैं और कोई ऐसी डील हो गई है कि आने वाला वक्त हमारा है, ताकि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात जो मुतवक्को हैं पंजाब में या सिंध में, KPK में तो हो रहे हैं वो इंतखाबात, और उसके अलावा अगर कौमी इलेक्शन जो आ जाते हैं पहले या कोई माहौल बनता है तो हमारे साथी हमें छोड़ के ना जाए। ये सिर्फ अपने साथियों को बचाने के लिए, बल्दियाती इंतखाबात में अपनी मूव बनाने के लिए, और अपने ही लोगों के साथ इन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया। अब मुझे बताएं कि आज की तरदीद के बाद आप क्या समझते हैं? अब ये किन से राब्ते कर रहे होंगे, किन से इनकी डील हो रही होगी, किन के साथ ये चोर दरवाज़ों से मिलने की कोशिश करेंगे? कोई भी इनको मिलने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, हम TV पे इसलिए बयान नहीं करते, वो भी सलामती के हवाले से है। बरतानिया में कौन किससे किस जगह क्यों मिला? PMLN तो आज की तरतीब को भी खुशाइंद करार दे रही है। वो कहती है कि इससे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सुरखरू हुई कि हम कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते जो आइन के खिलाफ हो, हमारी डील सिर्फ आवाम से। बहुत अच्छी बात उन्होंने की। आए ना आवाम से डील, आवाम के लिए वापस आ जाए, क्यों नहीं आते? आवाम से डील है तो आवाम के लिए वापस क्यों नहीं आते? एक तरफ वो कहते हैं कि अवाम भूख से मर गई, महंगाई हो गई, मौशत तबाह हो गई, मुल्क बिल्कुल कंगाल हो गया, तो उसको मियाँ नवाज शरीफ बचा सकते हैं। तो आए आके बचाएं। अवाम का दर्द है तो आके निकले ना बाहर, अवाम का दर्द है छोड़ के आ जाएं। कौन सी अवाम, किस अवाम की बात कर रहे हैं? इस अवाम के लिए वो नहीं आएंगे। क्या इस अवाम के लिए जद्दा से वापस आ गए थे? तो ये सारी चीज़ें या सर इनके इत्तेहादियों को भी वाज़े तौर पर पता है, बड़ा करीबी पता है कि मियाँ साहब नहीं आ रहे। चले इत्तेहादी डील के मामले पे क्या बात रखते हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान की आज की गुफ्तगू सुन लेते हैं। उन्होंने जो डील के मुतालिक उनसे सवाल किया गया तो उनका जवाब क्या था, नाज़रीन पहले वो मुलाहिजा कीजिए। PDM का एक अहम हिस्सा है मुस्लिम लीग नून, उसके हवाले से बहुत कियासराइयाँ चल रही हैं। खुद उनके लीडर भी तासुर दे रहे हैं जैसे उनके मामला एस्टेब्लिशमेंट से तय हो गए हैं और उसके नतीजे में मियाँ साहब वापस आएंगे, केसेज में रिलीफ मिल जाएंगे। इन चीजों का मुझे कम से कम इल्म नहीं है, और नहीं उनके किसी एक सीनियर जिम्मेदार आदमी ने आज तक मेरे साथ डिस्कस किया है। राणा साहब, सवाल के मौके पे चेहरे का स्पार्ट लहजा आपने देखा? बिल्कुल देखा, बिल्कुल देखा। और एक बात आपको बता दूं, मौलाना साहब को इतना इल्म था कि कब कहाँ पे क्या मुलाकातें हो रही हैं, कब कहाँ पर कौन किससे मिलने जा रहा है। जिसका आपको याद होगा कि मौलाना साहब ने एक दफ़ा इजहार भी कर दिया था कि अगर हमसे हट के कोई किसी जगह मुज़ाकरात करता तो हम इसे कबूल नहीं करेंगे। ये बाकायदा उन्होंने एक जगह पे इजहार किया था। अब मौलाना साहब जो है उनकी पार्टी के अंदर भी बातें हो रही हैं कि जनाब आप जिनके लिए भाग रहे हैं, जिनको लंदन बचाने के लिए आपने आज़ादी मार्च किया, अब वो लोग जो हैं वो आपसे हट के कुछ कर रहे हैं। मौलाना साहब परेशान हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ बड़ी क्लियर और साफ, कल भी जो मौलाना साहब की गुफ्तगू मियाँ नवाज शरीफ से हुई उसमें भी मौलाना साहब राज़ी नहीं हुए। और मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी, मैं फिर आज कह रहा हूँ कि कम से कम इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले तक नहीं है। जब तक नया इलेक्शन शेड्यूल नहीं आता उस वक्त तक मियाँ नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन नहीं। यानी जब माहौल बना होगा आप वापस आएंगे, आपकी गिरफ्तारी हो भी गई तो वो आपके हक में जाएगी? भाई गिरफ्तारी होगी, हक में चलेगी, ओके। नाअहली किस तरह ख़त्म होगी?
मुझे बता देना नाअहली किस तरह ख़त्म होगी। मुस्लिम लीग नून जो सोच रही है ना जी हमने पटिशन की है नाअहली ख़त्म हो जाएगी, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ की खाली ख़त्म नहीं होगी, उस केस का असर पाकिस्तान के हर शहरी पे पड़ेगा। और फिर ये एक सवाल होगा हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया के आगे कि जनाब ये क्या जो ये कहते हैं वो करवा लेते हैं, तो फिर अदलिया कहाँ खड़ी है, कानून कहाँ खड़ा है? जिन लोगों ने नाअहली की थी फिर उनके फैसले कहाँ खड़े हैं? वो नाअहली सिर्फ एक शख्स ने नहीं की थी, एक जज नहीं थे, हमारी मोअज़्ज़ज़ जजेस का बेंच था, याद है ना आपको यासर? जी जी। तो ये बड़े सवाल हैं। अभी ये दुख वाली बात है मुस्लिम लीग नून के लिए, गम वाली बात है कि मियाँ नवाज शरीफ नहीं आ रहे। और मैं ये भी बता दूं इस ज़िमन में एक और कोशिश हो रही है। अब एक कोशिश ये हो रही है कि जब मियाँ साहब नहीं आ रहे तो मरियम साहबा किस तरीके से बाहर चले जाएँ कुछ दिनों के लिए, वो इलाज अपने वालिद साहब के ऑपरेशन या किसी और मामले पे, लेकिन उसमें भी उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब तो मियाँ नवाज शरीफ साहब है ना, उन पे चले मान ले नाअहली के केस है, बड़े केस हैं, इसहाक डार साहब क्यों नहीं आ रहे? इसहाक डार साहब ने आना भी नहीं। चलिए मैं कह रहा वो क्यों नहीं आ रहे? मुस्लिम लीग नून के अंदर जनाब जो थिंक टैंक है ज़रा उनसे पूछ के देखें, वो खुद चीखते हैं। मैं एक MNA की बात करता हूँ और वो वफाक में अपोजिशन की तरफ से बड़ी अहम जिम्मेदारी भी है, उन्होंने मुझे कहा कि राना अजीम क्या बताएं, अपना कुछ छड्या नहीं, अपना सब कुछ लै गए नहीं तो साडा कुछ छड्या नहीं। ये पंजाबी में उन्होंने मुझे कहा, और अक्सर उनकी गुफ्तगू जो होती है बड़ी ख़बर निकलती है उसमें से। तो ये बात अब जब आप देखें ना, मियाँ नवाज शरीफ की आमद चंद लोग कह रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ नहीं आ रहे, ये आपके सामने आ गया। मौलाना फजल रहमान इस वक्त सबसे करीब तरीन इत्तेहादियाँ मियाँ साहब के, अगर वो कहते हैं मेरे इल्म में नहीं है। करीब तरीन क्या, सिर्फ एक ही तो इत्तेहादी है राना साहब? चलें करीब तरीन, मैं इसलिए कहता हूँ एक ही है तो ऐसे आप, हाँ ये बात तो दुरुस्त है तो एक ही इत्तेहादी, लेकिन अब वो भी बेचारा इत्तेहादी कम है। अब मुझे नहीं लगता आने वाले दिनों वो इनके इत्तेहादी रहे, उन्हें जहाँ पे हिस्सा मिल गया है वो हिस्सा लेकर हो सकता है अपना एक नया इत्तेहाद बनाने चले जाएँ। आप देखें ना आज PSP वालों से मुलाकात। चलें, जब आप नए इत्तेहाद की बात कर चुके हैं फिर हम अपोजिशन की कुली तौर पे बात कर लेते हैं। आप ये देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहुंची है MQM के पास, उधर मौलाना पहुंचे हैं PSP के पास। अब ये जो नई मुलाकातें हो रही हैं हुकूमती इत्तेहादियों से भी और अपोजिशन रहनुमाओं से भी, ये किस हद तक अपोजिशन को बेनिफिट देगी? कोई अपोजिशन को बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब जितनी मुलाकातें हो रही हैं, PSP का कोई MP है? नहीं है। PSP का कोई MNA है? अवाम की सियासत में अगर आप साथ में ला लेते हैं PSP को कराची की, सर मैं बिल्कुल अब उसी तरफ आ रहा हूँ, उसका कोई MNA है, उसका कोई MPA है, आप कराची की सियासत में उन्हें साथ में लाएंगे तो किसके खिलाफ जाएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ठीक है, अपोजिशन कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान। इसी तरह नून लीग जाती है वहाँ पे फारूक सत्तार के पास, या MQM के पास जाती है, MQM पाकिस्तान के पास जाती है, वो तो उनके साथ नहीं चलेंगे।